चैप्टर कवर कर रहे हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। और स्टेट्स ऑफ मैटर के अर्लियर डिस्कशन में एक बात क्लियर हो गया कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे मैटर के 3 जर्नल स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हम लोग यहाँ गैसीय स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो गैस के बारे में समझने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में और थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा कि आखिर किसी भी गैस के प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन 3 टर्म्स में चेंज कर दिया जाए तो फिर दूसरी टर्म पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मसलन प्रेशर चेंज कर दें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर किस तरह से अल्टर हो सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर दें तो प्रेशर और टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर दें तो वॉल्यूम और प्रेशर किस तरीके से चेंज हो सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़ हम लोग एक और अगर इस पॉइंट को थोड़ा समझें कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर मौजूद है और उस कंटेनर के अंदर कोई भी गैस हमने फिल कर रखा है। ये उस कंटेनर के अंदर कोई भी गैस फिल है और यहाँ हमने इसको टाइट क्लोज कर दिया, बिल्कुल टाइट। सेम गैस को हमने दूसरे कंटेनर में रख लिया और दूसरे कंटेनर में हम लोगों ने उतना ही अमाउंट गैस लिया, बस इस बार टाइट ढक्कन की बजाय एक पिस्टन लगा दिया जो थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही मूव करने लग जाएगा, जबकि यहाँ पर हमने फिक्स क्लोज कर दिया था इसको, ये फिक्स था। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और वहाँ भी टेम्परेचर को इंक्रीज किया और मान लीजिए सेम ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो पहले वाले के अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब गैस के पार्टिकल तो पहले भी एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे लेकिन अब और ज़्यादा टकराएंगे, राइट, क्योंकि ढक्कन तो बिल्कुल क्लोज है और टकराएंगे तो इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन आप देखिए ढक्कन बिल्कुल फिक्स है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम रखा तो हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर जो है वो भी बढ़ गया। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है कि सेम ही स्पेस को ऑक्यूपाई करें पार्टिकल, पहले भी उतने ही स्पेस को, अब भी उतने ही स्पेस को। तो हम जब ऐसा तभी हो पाएगा जब कंटेनर को बिल्कुल क्लोज कर दोगे आप लोग, राइट, और ढक्कन जो लगा रहे हैं वो मूव नहीं कर पाए। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली चेंज हो गया, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही प्रेशर बढ़ेगा। जबकि दूसरी तरफ हमने जो पिस्टन लगाया है वो आपका फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही आपका पिस्टन मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितना प्रेशर था, टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और प्रेशर बढ़ते ही पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया, पिस्टन ऊपर चला गया। इसका मतलब ये हुआ भाई कि जितना प्रेशर पहले लगा हुआ था पार्टिकल ने एक दूसरे पर और वाल के साथ, उतना ही अब लगा रहे हैं क्योंकि अब पार्टिकल दूर दूर हो गए हैं। तो इसके मतलब आप ये कह सकते हो, और वॉल्यूम आपका बढ़ गया, पहले थोड़े वॉल्यूम में था वो पार्टिकल, अब ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हो तो आप लोग क्या बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है उसके साथ, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, राइट। लेकिन इस बार आपने क्या कांस्टेंट कर लिया, प्रेशर। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब हम इन 3 चीज़ों के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इनके बीच में रिलेशंस को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें करना क्या पड़ेगा, किसी एक टर्म को कांस्टेंट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को एक दूसरे के साथ समझना है तो इनको 3 शर्तों के साथ समझोगे। आप लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ो, समझोगे तो आप लोग कांस्टेंट कर दीजिएगा प्रेशर को, राइट। आप लोग वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप पढ़ोगे तो आप लोग क्या कांस्टेंट लेके चलिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलिए। और आप लोग प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप पढ़ो तो आप लोग तीसरी टर्म
वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके चलिए, तो आप लोगों के लिए गैसेस को समझ पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों का रिलेशन पढ़ना है। अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन पढ़ना है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टडी करना है। अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन पढ़ना है तो वॉल्यूम कांस्टेंट लेके चलिए, और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन पढ़ना है तो प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलिए। और यहीं से हमारे कुछ गैस के लॉ बनेंगे जिनको गैस लॉज के नाम से जाना गया है। राइट, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। यानी ये समझ लीजिए कि एक गैस का लॉ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन शो करेगा। दूसरा गैस का लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन शो करेगा। तीसरा गैस का लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन तय करेगा। और चौथा गैस का जो लॉ पढ़ेंगे वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अब कहोगे दो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट कर दिए तो अब तो एक ही चीज़ बता, वॉल्यूम। वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन तय करेगा। तो वन बाय वन हम लोग 4 गैस लॉज पढ़ेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमारी कहानी क्या है और हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं भाई प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन सभी चीज़ों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप। राइट, और उनको हम लोग 4 बेसिक लॉज के हेल्प से पढ़ेंगे। पहला कोई एक लॉ है जिसमें हम लोग कांस्टेंट प्रेशर कर देंगे और रिलेशनशिप वॉल्यूम और टेम्परेचर का पढ़ेंगे। दूसरा लॉ हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर कर देंगे, रिलेशनशिप किसका पढ़ेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कर देंगे और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। और चौथा जो गैस का लॉ होगा उसके अंदर हम लोग कांस्टेंट कर देंगे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों टर्म को, और वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशन पढ़ेंगे। अभी मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं किसी चीज़ को डायरेक्टली या इन्वर्सली लिखूं, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ पढ़ाया भी नहीं है वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ। राइट, यानी कोई 2 टर्म कांस्टेंट आते ही समझ लीजिए कि फिर तीसरी का नंबर ऑफ मोल्स के साथ ही रिलेशन पढ़ना है। राइट, अब बात आता है कि इन गैस के लॉज के कुछ अलग अलग एस्पेक्ट आपको स्टडी करना है। पहला इनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। राइट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जिसके आधार पे हम लोग डेफिनेशंस और थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग इनके मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में भी बात करेंगे। हम इसके न्यूमेरिकल सेगमेंट के ऊपर भी बात करेंगे जो सभी गैस लॉज के ऊपर आपको पढ़ना है। हम लोग इनके ग्राफिकल एस्पेक्ट के ऊपर भी बात करेंगे, और हम लोग इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बात करेंगे कि इनका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। तो पहले मैं थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर बात कर रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे, फिर हम ग्राफिकल, फिर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पे जाएंगे और हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अब मामला आता है भाई कि आमतौर पे स्टूडेंट को दिक्कतें आती हैं, कुछ उनको गैस के लॉ याद नहीं होते हैं, वो भूल जाते हैं। राइट, कि भाई सर किस में क्या कांस्टेंट रखना है। तो आप लोगों को मैं 4 चीज़ बता रहा हूँ भाई। एक आपको रखना है कि बटर, चपाती, ग्रेवी, और ये आपके लिए नहीं है भाई, ये सब खाने का काम करेंगे एवोगैड्रो। आपके मुंह में पानी आए है तो कंट्रोल कीजिए, वो आपकी खुद की निजी समस्या है। राइट, हम लोगों ने लिखा बटर, चपाती, ग्रेवी, एवोगैड्रो। क्लियर हो गया। राइट, और इन 4 चीज़ों के हेल्प से हमें क्या फ़ायदा होगा। जब सर बटर भी आ गया, चपाती भी आ गया, ग्रेवी भी आ गया और खाने के लिए मना कर दिया गया कि तुम नहीं खाओगे, खाएगा कौन, एवोगैड्रो खाएगा, तो फिर हम क्या करें। हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग गैस के लॉ को समझेंगे। और गैस के लॉ में सीधा सा मामला था, हम लोग पीवीटी के ऊपर बात करने वाले हैं। राइट, जो पहला है आपका बटर, उसको आप लोग बॉयल्स लॉ से समझिएगा। बटर का मतलब बॉयल्स लॉ। ओके, दूसरा चपाती का मतलब है चार्ल्स लॉ। चपाती याद आती है आपके ऊपर, चार्ल्स लॉ।
ग्रेवी याद आते ही गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, बहुत आसान सी चीज़ कर रहा हूँ, 4 लॉ अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। और एवोगैड्रो का तो नाम ही है, तो आप लोगों को एवोगैड्रो, यानी एवोगैड्रो के लिए हमने किस किस चीज़ का इंतजाम कर दिया, बटर का, चपाती का, ग्रेवी का। ओके, तो हम 4 गैस के लॉ पढ़ेंगे जिनको किस नाम से जाना जाएगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। और हमें पढ़ना क्या है, देखिए बटर के अंदर बी और टी दो बहुत कॉमन शब्द दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले में से, राइट। बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर बच गई कौन सी 2 चीज़ें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम रिलेशन पढ़ोगे भाई। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है, इसको समझाने का काम बॉयल्स लॉ करेगा। क्लियर हो गया? ओके, यानी बटर का मतलब बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से जो चार्ल्स लॉ का मामला है वो कांस्टेंट प्रेशर चपाती, कांस्टेंट प्रेशर, गे-लुसाक्स लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। और एवोगैड्रो लॉ जो बच गया जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट करते हैं, ये आपको एवोगैड्रो लॉ में याद रखना है। यानी बटर का मतलब बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करेगा, लेकिन चपाती का मतलब चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर समझना है, राइट। ग्रेवी का मतलब गे-लुसाक्स लॉ कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर समझना है। और एवोगैड्रो लॉ आप लोगों को कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर समझाएगा। ओके, सो चार्ल्स लॉ, इसका मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर आप लोगों को किस किस का वॉल्यूम, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन को समझने की कोशिश करना है, राइट। तीसरा गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ का मतलब है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट के ऊपर आपको प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन को समझना है, राइट। और चौथा गे-लुसाक्स लॉ, सॉरी एवोगैड्रो लॉ, जिसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आप लोगों को वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशन पढ़ना है। मसलन हमारी कहानी 4 डायरेक्शन के अंदर चली गई। टॉपिक है आपका गैस लॉ। ओके, गैस के जो लॉज हैं वो आपको 4 अलग अलग लॉ समझाए जा रहे हैं भाई। और रिलेशन था आपका PVT, एन का ज़रूरत तो हमें बहुत कम पड़ रहा था, तो 4 दिशाओं में हम लोग उनको समझ लेते हैं। पहले दिशा में बटर, दूसरे में चपाती, तीसरे में ग्रेवी और चौथे में एवोगैड्रो। यही मामला है। फिर 1 बाय 1 हम इन सभी गैस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए पहला लॉ आपका दैट इज बटर। ओके, बटर में आप लोग क्या समझने वाले हो, दूसरा भी लिख देता हूँ, चलो। बटर, चपाती, ग्रेवी फॉर एवोगैड्रो, राइट। ग्रेवी और किसके लिए है, एवोगैड्रो के लिए है, राइट। बटर के लिए आपको क्या पढ़ना है, बॉयल्स लॉ पढ़ना है, बॉयल्स लॉ, राइट। और बॉयल्स लॉ क्या कहता है भाई, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आपको रिलेशन पढ़ना है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, कि वॉल्यूम चेंज होगा तो उसके साथ प्रेशर कैसे चेंज होगा, ये अभी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ चपाती मतलब चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ में क्या करना है, चपाती, चपाती में सी के बाद पी ही हाईलाइट है। सो एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन के बारे में बात करना है। क्लियर हो गया। तीसरा ग्रेवी, गे-लुसाक्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। ओके बेटा, और गे-लुसाक्स लॉ में आपको ग्रेवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर रिलेशन के बारे में बात करना है। और चौथा एवोगैड्रो लॉ, दैट इज एवोगैड्रो लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर आपको वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स बात करनी है। ये हमारे 1 बाय 1 4 गैस लॉज हैं। क्लियर हो गया पॉइंट।
तो चलिए हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, पहला लॉ है आपका बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, एक हिंट और दे देता हूँ आपको, बड़ा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए समझ पाना कि सर आप, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है चीज़ों को। हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे, रीजन पे भी बात करते जाएंगे, और वो आप समझना कि क्या रिलेशन है। आप लोग एक कंबाइंड गैस इक्वेशन याद कर लेना, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये रिलेशन अगर आप डायरेक्ट ध्यान रख लोगे तो इसका सीधा सा मतलब ये है भाई कि आप जो भी चीज़ कांस्टेंट लेके चलोगे, राइट, हमारा फाइनल रिलेशनशिप यही आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। सो प्रेशर हटा दीजिए, वॉल्यूम V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। राइट, एक्सप्लेन तो करेंगे हमारी चीज़ को, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लीजिएगा तो आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना भी बड़ा आसान हो जाएगा। अब आप ये कहोगे सर V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो मैंने प्रेशर हटा दिया है वहाँ पे, राइट। अब प्रेशर हटा दिया तो फिर सीधा सा मामला है भाई कि क्या बन गया, V1 अपॉन T1, प्रेशर यहाँ से बैठा दिया, यहाँ से बैठा दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ V1 ऊपर है, राइट, और उधर अगर T1 लेके जाओ आप लोग तो आप ये क्या करोगे, V1 अपॉन V2 और T1 अपॉन T2। इसका मतलब यहाँ V1 ऊपर है और यहाँ T1 ऊपर है। इसका मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ V2 नीचे है तो वहाँ T2 नीचे है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इनके हेल्प से हम लोग सभी गैस लॉ को समझते हैं वन बाय वन और एक्सप्लेन करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन आपको रिजल्ट पता चल जाए तुरंत ही। दैट इज बॉयल्स लॉ। आपको जी बॉयल्स लॉ जो था ना वो बटर था। बटर का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट कीजिए, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अभी कोई लॉ नहीं समझाया, अभी तो सिर्फ आप लोग डायरेक्ट कैसे याद रखोगे। और इसका मतलब क्या निकल के आया कि प्रेशर को एक तरफ ले लो, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। मतलब क्या हुआ कि आप ये कहोगे यहाँ P1 ऊपर है और यहाँ V1 नीचे है। इसका मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। भाई प्रेशर यहाँ ऊपर, वॉल्यूम वहाँ नीचे, P1 ऊपर V1 नीचे, इधर P2 नीचे तो V2 ऊपर, तो इनवर्सली हो गए ना, अपोजिट डायरेक्शन में चले गए। तो बॉयल्स लॉ को कैसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो चारों लॉ यहीं क्लियर कर रहा हूँ, फिर चारों लॉ को बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आप अगर इस इक्वेशन को याद रख लोगे तो आपके लिए बड़ा सरल सा काम हो जाएगा। मैं चार चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर चार बॉक्सेस बना देता हूँ कि हम वन बाय वन इन चीज़ों पे अच्छे से बात कर लें। और ध्यान से समझना, पहला लॉ बॉयल्स लॉ, फिर आपको वन बाय वन पढ़ाएंगे हम सारी चीज़। दूसरा लॉ चार्ल्स लॉ, तीसरा लॉ गैलियो-सेक्स लॉ, गैलियो-सेक्स लॉ, और चौथा लॉ एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ओके, अब मामला आ जाता है भाई कि इनको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बॉयल्स लॉ में आप लोगों ने क्या ध्यान रखा था, बटर ध्यान रखा था, राइट। बटर का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। ऊपर वाले में से टेम्परेचर हटा दीजिए फिलहाल। टेम्परेचर हटाते ही आपका मामला आ गया P1V1 इज इक्वल टू P2V2। यही रिलेशनशिप है भाई बॉयल्स लॉ का। क्लियर हो गया। इसका मतलब P को एक तरफ ले लो, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। ऊपर P1 है तो उसका V1 नीचे है, राइट। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली वेरी करते हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ P
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ऐसा किसने कहा? बॉयल्स लॉ ने कहा। हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, इसको भी मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ। सो आप लोग डिफाइन कैसे करोगे बॉयल्स लॉ को? आप लोग कहोगे बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा मैं आपको, राइट। लेकिन पहले याद रख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट लॉ पूरे समझ जाते हैं, आखिर तक याद नहीं होता उनको, ठीक है, कि भाई किस तरीके से याद रखा जाए। मैंने पहले आपको ये बता दिया याद कैसे रखना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्लियर हो गया? तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर का टेम्परेचर हटा दिया, रिलेशन क्या बन गया? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। पॉइंट क्लियर है? चलिए, चार्ल्स लॉ, चपाती। चार्ल्स लॉ का मतलब चपाती, ओके, और चपाती का मतलब है एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, चपाती। अब आप प्रेशर को हटा दीजिए इस लॉ में, और प्रेशर को हटाते ही आपके पास क्या बन गया? V1/T1 इज इक्वल टू, ओके, सो आप लोग प्रेशर को हटा दीजिए V1/T1, और वो उल्टा लिखा गया, कोई बात नहीं। P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 लिखना था। सो दैट इज V2/T2। क्लियर हो गया? आप लोग सेम टर्म को एक साथ ले लीजिए, V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। अब इधर V1 ऊपर है तो उसका T1 ऊपर है, इसका मतलब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा कौन कह रहा है? चार्ल्स लॉ। बाकी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। सो चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है भाई? चार्ल्स लॉ कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम टेम्परेचर के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि बॉयल्स लॉ क्या कह रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा लॉ अपने आप बन गया, हमने कुछ भी याद नहीं किया, ठीक है। रफ सेक्शन है ये, लेकिन यहाँ से चीज़ें याद रखनी। अब कोई पूछे भाई गे-लुसाक्स लॉ बताओ, तो आप कहो जी गे-लुसाक्स लॉ भी हम बता सकते हैं बहुत आसानी से। गे-लुसाक्स लॉ का मतलब है ग्रेवी, और ग्रेवी का मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम हटाते ही उसमें से ये बन जाएगा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। सेम टर्म एक साथ ले लो, तो P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। तो आपके यहाँ P1 ऊपर तो T1 ऊपर, इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। सो दिस इज कॉल्ड गे-लुसाक्स लॉ। गे-लुसाक्स लॉ कहता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बोलिए, टेम्परेचर के। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। आप लोगों को ध्यान रखना है। और चौथा लॉ जो है ना, क्योंकि उसमें प्रेशर और कांस्टेंट दोनों याद ध्यान रखने हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, राइट। इसमें आप लोग बस याद रख ले वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के। बाकी मैं समझाने का काम आपके लिए बहुत अच्छे से करूँगा। अब कोई पूछे भाई डिफाइन बॉयल्स लॉ, तो आप कहो जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, राइट। डिफाइन चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, राइट, कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएगा उतना ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो। सो डिफाइन गे-लुसाक्स लॉ, राइट। गे-लुसाक्स लॉ मीन्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, right. And the fourth one is define Avogadro's law. So at constant temperature and pressure volume is directly proportional to number of moles of gas, यानी लेकिन शर्त है टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। अब आपने इतना सारा कहानी पढ़ लिया तो ये मान लो कि अभी हमारा टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। अब हम गैस लॉ पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन गैस लॉ पढ़ना शुरू करेंगे तो अब जो याद करने का जो काम था ना, वो आपके दिमाग में पहले से ही तय हो गया कि सर अब ठीक है, हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे और इस इक्वेशन को लिखते ही अब हम लोगों को गैस के लॉ जो हैं वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो यही है कि स्टूडेंट को लॉ समझ में आ जाता है, लेकिन उसको याद रखने की जो चीज़ें हैं ना उसमें वो बार बार मिस्टेक करता है, राइट। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले मैं आपको लॉ समझाता
और फिर मैं ये तरीका बताता। दूसरा ऑप्शन था मैंने पहले ये तरीका बताया है और बाद में मैं आपको लॉ समझाऊंगा, क्लियर होगा, सभी का एक्सप्लेनेशन होगा। अब इसको हम चार नज़रिए से देख रहे हैं भाई। इस इक्वेशन से चार क्या क्या बनाया भाई? पहला बोयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा एवोगैड्रो लॉ और चौथा हमने क्या बनाया भाई? गै-लुसाक्स लॉ। सो बोयल्स लॉ बटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए कितना आसान है, बटर कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें से टेम्परेचर हटाइए, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये रिलेशनशिप बनेगा, बिल्कुल इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यही इक्वेशन बनेगा। इसी से हम लोग न्यूमेरिकल निकालेंगे। फिर आपको पता है कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, उल्टा हो रहा है भाई। अगर आप इसमें इनको इकट्ठा लिखोगे क्या? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, या P1 ऊपर या V1 नीचे। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सो यू क्लियरली डिफाइन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए दूसरा मामला हमने अभी क्या बात किया था? सो दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, राइट, चपाती एट कांस्टेंट प्रेशर। सो प्रेशर कांस्टेंट होते ही आप सबको पता है रिलेशन क्या आ गया? V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। सो P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2, वो T2 कर दिया है मैंने। सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब आप सब को ये रिलेशन पता चल गया। अब इस रिलेशन को थोड़ा और समझ लीजिए। V एक तरफ ले लीजिए, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो V1 और T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सो हाउ विल यू डिफाइन चार्ल्स लॉ? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। थर्ड लॉ जो हमें पढ़ना है दैट इज एट, और थर्ड लॉ चार्ल्स लॉ के बाद आपका गै-लुसाक्स लॉ। सो गै-लुसाक्स लॉ में आप लोग ध्यान रखिएगा ग्रेवी। सो ग्रेवी का मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम के बाद, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब सीधा सा मतलब है भाई कि आप फिर से उस इक्वेशन को P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, राइट। सेम टर्म ले लोगे तो मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। P1 और T1 एक ही साइड में है, इसका मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, एंड दैट इज गै-लुसाक्स लॉ, राइट। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ, और एवोगैड्रो लॉ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आप लोग वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के। तो यूँ मान के चलिए कि आज का जो क्लास है वो एक एक्स्ट्रा क्लास है। आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, राइट। हम लोग अब अगली क्लास में गैस के लॉ शुरू करेंगे। पहले मैं बॉयल्स लॉ समझाऊंगा आपको, फिर मैं चार्ल्स लॉ समझाऊंगा, फिर मैं आपको गै-लुसाक्स लॉ पे बात करूंगा, फिर एवोगैड्रो पे लॉ पे बात करेंगे, फिर हम इन चारों के न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम चारों के ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे, राइट। सो ये एक एडिशनल लेक्चर था आपके लिए, लेकिन आप लोगों को अब चारों लॉ याद रखना बहुत आसान हो गया। आप लोग रफ में कहोगे सर 2 मिनट हमें मौका दे दो, हम रफ में लिख लेते हैं, हम अपने आप ध्यान रखेंगे। और मैं आपको अगली क्लास में कहानी कहाँ से शुरू करूँगा, मैं कहूँगा बॉयल्स लॉ। आप लोग कहोगे सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब ये कहा जाएगा चार्ल्स लॉ तो आप कहोगे जी एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। जब कहा जाएगा गै-लुसाक्स लॉ तो आप कहो जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब ये कहा जाए एवोगैड्रोज लॉ तो आप लोग ये कहोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब आज का क्लास जो है वो एक एक्स्ट्रा क्लास था, जिसमें अब आप लोगों के लिए चीज़ों को याद रखना आसान हो गया। ये समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि टॉपिक तो तब पढ़ा माना जाता ना जब किसी का कोई रीजन समझाया होता,
जब किसी को कोई एक्सप्लेनेशन बताया होता। आज तो हमने सबको याद रखने का कुछ जुगाड़ समझा है। यानी आज की क्लास किसके साथ चली थी? बस खाली जुगाड़ था, याद रखना सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग गैस के लॉ पढ़ेंगे बेटा, बॉयल्स लॉ से शुरू करेंगे कहानी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।